हिंदी पेडागोजी क्लास 13। देखो एक बार एनसीएफ 2005 की बात करें, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षण है। यानी कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन दी जा रही है वो मेनली लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज के माध्यम से या लैंग्वेज के थ्रू ही हम बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना। जैसे ईवीएस भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही, मैथ्स में भी आप देखेंगे कि बातों बातों में कहानियों के थ्रू वो बात को कह दिया जा रहा है कहानियों के द्वारा। यानी कि भाषा मुख्य रोल प्ले करेगी। यदि आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो भाषा का रोल सबसे ज्यादा है बच्चे की समझ को विकसित करने में, चाहे वो किसी भी विषय के अंतर्गत हो। आरंभिक स्तर के गणित, समाज एवं परिवेश का ज्ञान भी मातृभाषा के माध्यम से सबसे अच्छे ढंग से व आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है वो भी किस चीज को लेकर के, मतलब शुरुआती सालों में आप मैथ्स सोसाइटी और जो एनवायरमेंट है उसका ज्ञान भी भाषा के माध्यम से ही डिलीवर करते हैं। और स्पेशली इसमें भी मातृभाषा यानी मदर टंग का इस्तेमाल कीजिए, जो बच्चे के घर में बोली जाती है, जिससे वो सबसे ज्यादा स्वाभाविक रूप से यूज कर पाता है। ठीक है बात। तो सबसे अच्छे ढंग से हम मातृभाषा का प्रयोग करके प्राइमरी लेवल पर बच्चे को बाकी सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दे सकते हैं। मतलब उसको मातृभाषा से भी कनेक्टेड रखना है, ऐसा नहीं है कि उसकी अभिव्यक्ति को हम रोक देंगे, ये बात एनसीएफ कहेगा। ठीक, इनिशियल लेवल पे आरंभिक स्तर पर हम मातृभाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात है कुल मिला के। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम सीखने वाले की मातृभाषा ही होनी चाहिए, जिसका आधार निश्चय ही वे अनुभविक, भाषिक व संज्ञानात्मक स्रोत होने चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि प्राथमिक लेवल पर यदि हम बात करें तो जो शिक्षण का माध्यम है, जो सीखने वाला है, लर्नर है, उसको उसी माध्यम में शिक्षा या उसी भाषा में शिक्षा दी जाए जो उसकी मातृभाषा से कनेक्टेड हो और जो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर कनेक्ट करे। उस बच्चे के जो भी लेवल हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसकी रियल दुनिया के, जो उसकी भाषा से आप जोड़ करके दिखा सकें और उसके संज्ञानात्मक स्रोत यानी उसके संज्ञानात्मक स्तर की हो, उसके संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव लेवल की हो। जिस उम्र का बच्चा है उस तरीके से आप देखेंगे कि इसका विकास कितना हुआ होगा, इसको कौन से चैप्टर्स आप समझा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो पूरा परिवेश है वो इस तरीके से काम करे कि बच्चे के लिए पूरा मिला जुला करके एक अच्छा कॉम्बो तैयार हो शिक्षा का। वो कैसे अच्छा कब होगा, जब आप बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होगी, उसके अनुभव से आप जोड़ पाएंगे, उसकी भाषा से आप जोड़ पाएंगे, तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा भाषा का शिक्षण या उसका संज्ञानात्मक स्तर और समझ बेहतर ही होगी यदि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जहां योग्यता प्राप्त शिक्षक और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों वहां प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पे एक क्लॉज लगा दिया एक तरीके से कि यदि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज या जो स्ट्रक्चर है आपके स्कूल का और अच्छे पारंगत भाषाई शिक्षक हैं जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान है, पूरा स्ट्रक्चर एकदम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लैब्स हैं लैंग्वेज की, ये है वो है, तो वहां आप प्राथमिक स्तर से भाषा इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कह लीजिए आप। ठीक, लेकिन प्रथम 1-2 साल तक यानी जो इनिशियल 1-2 ईयर्स हैं, आप किस पे ज्यादा फोकस करोगे? अगर इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो तो ओरल और ऑडियो लिंगुअल यानी बेसिकली ओरल एक्सप्रेशन और ऑरल एबिलिटी पे, यानी सुनने श्रव्य कुशलता पर और बोलने की क्षमता उसकी विकसित हो। स्पेशली वो सामान्य बातचीत में ऐसी स्किल्स उसकी इंग्लिश की डेवलप हो कि सामान्य बातचीत को वो अच्छे से समझ सके। बात ठीक है यहां तक की? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं देख लेती हूं आप लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, यहां से तो चीजें क्लियर हैं। और ऐसे लाइक शेयर करके उत्साह बढ़ाओ थोड़ा, है आज वैसे ही थोड़ी सी एक एनर्जी की कमी नहीं है बस। अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए और शिक्षण ऐसी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए जो बच्चे की समझ के स्तर की हो। यानी किताब भी ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, पुस्तक भी ऐसी है जो बच्चे के मनोवैज्ञानिक पक्षों को ध्यान में रख करके बनाई गई है, जैसे कि आजकल एनसीईआरटी बनाता है। और अपनी भाषा का प्रयोग तो उसको आप करने ही देंगे हर हालत में। बच्चे की जो मातृभाषा है उसको एक्सप्रेस करने से नहीं रोकते हम, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। अब 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान देने की कृपा करेंगे क्योंकि आज थोड़ी एनर्जी और मन डाउन है। बताओ एक बार आंसर क्या होगा फटाफट से। फर्स्ट का बी होगा, मतलब विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आंतरिक विकास मतलब इंटरनल में भी, सर्वांगीण यानी होलिस्टिक, ज्ञान देना या फिर रोजगार योग्य बनाना। खैर हमारा तो जिंदगी यहीं तक सिमट के रह गई है ज्यादातर जो स्थिति है देश में, लेकिन जो उद्देश्य है शिक्षा का वो होना ये चाहिए कि हमारा सर्वांगीण विकास कर पाए हम विद्यार्थी का,
मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, उसका मस्तिष्क से लेकर के और उसके हृदय तक जो बात है वो पहुंच पाए। बेसिकली तीनों एस्पेक्ट जो ब्लूम कहते हैं, आपका कॉग्निटिव, साइकोमोटर यानी फिजिकल एस्पेक्ट से भी, मतलब आप उसके संज्ञान, समाज, संस्कृति, उसके संवेग, इन सब चीजों से जोड़ पाए, उसके एक्सपीरियंस से जोड़ पाए। बाकी ब्लूम कहते हैं संज्ञानात्मक एक टाइप है, एक गत्यात्मक पक्ष है और दूसरा अफेक्टिव, यानी उसके हैंड, हार्ट और हेड से हम शिक्षा को जोड़ पाए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना, यानी आप लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो और लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर रहे हो, क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? तो दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, विपरीतार्थक हैं, भाषा का भाग नहीं है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर आंसर कीजिएगा। देखो एक बार, भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दो डिफरेंट बातें हैं। क्यों? क्योंकि जब आप भाषा अध्ययन करना मतलब आप भाषा सीख रहे हैं, बच्चा भाषा सीखेगा स्कूल में, लेकिन भाषा के विषय में सीखना यानी कि ये कहां से जन्म हुआ इस भाषा का, इसमें कितनी चीजें हैं, क्या रूल्स हैं, तो फिर आप लिंग्विस्ट बन रहे हैं, भाषाविद बन रहे हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज है, अध्ययन करना एक डिफरेंट चीज है और भाषा के बारे में अध्ययन करना एक डिफरेंट चीज है। ठीक है बात? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में अधिगम की विधि है, यानी कि लर्निंग का एक मेथड है, कौन सा बताओ? पहला ऑप्शन है प्रयोग करके सीखना, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है अधिगम व सामूहिक विधि और लास्ट वन इज योर उपयुक्त सभी। बताइए एक बार, अधिगम मतलब लर्निंग का मेथड कौन सा है, बताइए। डी ऑप्शन मतलब उपयुक्त सभी, यानी प्रयोग करके, बिल्कुल ठीक बात है, एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, ऑब्जर्व करके सीखेगा, ग्रुप में भी बच्चा सीखेगा, बात सही है। तो यानी सारी बातें सही है, सभी के थ्रू सीखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है? मतलब आप एक एलिमेंट्री लेवल के टीचर हैं, यानी कि 6th to 8th वाले, भाषा शिक्षक के रूप में आपकी किस बात, कौन सी बात जो है प्रभावी प्रतीत होगी? आपकी अभिव्यक्ति, आपका पूर्ण व्यक्तित्व, या फिर आपकी भाषा या आपकी रुचि? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलतियां खूब होंगी इसमें, और कर भी रहे हैं आप। बच्चा नहीं है ये, शिक्षक की बात हो रही है सरकार। देखिए एक बार, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होनी चाहिए, यानी आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने टीचर में किस बात को इफेक्टिव मानेंगे? तो ओवरऑल व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या है, ये नहीं है कि कह दिया कि नहीं ये तो हम तो ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। तो पर्सनैलिटी, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी आपकी, वो प्रभावित करेगी बच्चे को। सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, सिर्फ भाषा नहीं, सिर्फ रुचि नहीं, ओवरऑल ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड हो जाएंगी और आपकी क्या वैल्यूज हैं, क्या मॉरल्स हैं। बेसिकली स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एक डिफरेंट चीज है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ कोई विनिमय हो रहा हो कि भैया आपने ये चीज ली, हमने खरीदी, और ये वो वाला एक्सचेंज नहीं है जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है ना। ये एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। फीस तो आप स्कूल में भी दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीचर को उस तरीके से देख रहे हैं। तो एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, तभी नॉलेज ट्रांसफर हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है। कैसे उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6th to 8th का जो लेवल है बच्चों का भाषा का, वो बेहतर हो? परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत से, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले समय से, विविध भाषा प्रयोग, या कुछ भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। आंसर कीजिए, आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या हुआ, कौन रो रहा है? ज्योति गौतम, क्या हुआ, कैसे दुखी हो? गौरी मीना भी रो रही है, क्या हो गया गौरी मीना? अच्छा गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। ये आकांक्षा धन्यवाद, वी ऑल आर बेस्ट। 5th का सी, बिल्कुल विविध भाषा या विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग बेस्ट रहता है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब अगर परिवार के संदर्भ में हो तो परिवार की जैसी बात, गृह कार्य की बात है तो गृह कार्य के रूप में वो अपना काम करे, कुछ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो गलत बात हो गई है ना। तो जैसी स्थिति हो, जिस संदर्भ में आप हो, जिस माहौल में आप हो, वैसे आप अडेप्ट कर पाए भाषा को या अपने विचारों को, है ना। क्योंकि अगर ज्यादा दोस्तों को आप ज्ञान देके देखिए, आप क्या मैं देके देखूं, तो लेक्चर सामने से इतनी तेज का आएगा कि आपको लगेगा यार गलती हो गई, सॉरी भाई, है ना, माफ करो।